जिन्हें हम हाउसवाइफ्स कहते हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नेशन बिल्डर्स के नाम से नवाजा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि स्टीरियोटिपिकल नाम हाउसवाइफ्स के बजाय होम मेकर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। होम मेकिंग या डोमेस्टिक केयर की कीमत सुप्रीम कोर्ट ने 30,000 पर मंथ तय की है, जो हर 3 साल में 10% से बढ़ाई जाएगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे काम के बारे में जो रोज होता है, हर घर में होता है, लेकिन अक्सर जीडीपी, सैलरी स्लिप्स और इकोनॉमिक रिपोर्ट्स में नजर नहीं आता। सुबह सबसे पहले उठना, बच्चों को तैयार करना, खाना बनाना, घर संभालना, बुजुर्गों की देखभाल करना, इमोशनल सपोर्ट देना और फिर अगले दिन यही काम दोबारा शुरू करना। सवाल ये है कि अगर ये काम इतना जरूरी है तो इसकी कीमत क्या है? इसी सवाल पर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि होम मेकर सिर्फ घर संभालने वाले अफराद नहीं, बल्कि नेशन बिल्डर्स हैं। इस फैसले की कहानी सिर्फ इकोनॉमिक्स या जेंडर डिबेट की कहानी नहीं है। ये कहानी एक रोड एक्सीडेंट से शुरू होती है। 25 नवंबर 2001 को पंजाब में रेशमा नाम की एक होम मेकर एक सड़क हादसे में जान गंवा बैठी। उनके पीछे उनके शौहर, 3 बच्चे रह गए। घर का कोई सैलरी स्लिप रिकॉर्ड नहीं था, कोई ऑफिस डेजिग्नेशन नहीं था, कोई प्रोविडेंट फंड नहीं था। लेकिन सवाल ये था कि क्या रेशमा की मौत से सिर्फ एक फैमिली मेंबर का नुकसान हुआ था, या फिर उस तमाम अनपेड केयर सिस्टम का जो रोज उस घर को चला रहा था। फैमिली ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल से मुआवजे की दरख्वास्त की। ट्रिब्यूनल ने 2003 में फैसला दिया। बाद में हाई कोर्ट ने अपील पर मुआवजे की रकम बढ़ाकर 8.43 लाख रुपए कर दी और 7.5% सालाना सूद भी दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर अदायगी में ताखीर हुई तो ज्यादा सूद लागू हो सकता है। लेकिन कानूनी जंग यहाँ खत्म नहीं हुई। केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। फैसला आने में 24 साल लग गए। 11 जून 2026 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने इस मामले में एक तारीखी फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि होम मेकर की मौत को सिर्फ एक नॉन अर्निंग पर्सन की मौत समझना हकीकत से दूर है। जस्टिस करोल ने कहा कि होम मेकर्स बिल्ड नेशन। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि घर चलाना, बच्चों की परवरिश करना, बुजुर्गों की देखभाल करना और इमोशनल सपोर्ट देना ऐसी खिदमात हैं जो मार्केट में खरीदी जाए तो उनकी बहुत बड़ी कीमत होती है। लेकिन जब यही काम एक माँ या बीवी घर में करती है तो उन्हें अक्सर इकोनॉमिक वैल्यू नहीं दी जाती। इसलिए कोर्ट ने पहली बार एक नया प्रिंसिपल तय किया। अब जब किसी होम मेकर की मौत रोड एक्सीडेंट में होती है तो उनकी डोमेस्टिक केयर और केयर गिविंग सर्विसेज को अलग से कॉम्पनसेट किया जाएगा। कोर्ट ने इस लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर की मिनिमम कीमत 30,000 रुपये माहाना मुकर्रर की। इस स्पेसिफिक केस में सुप्रीम कोर्ट ने रेशमा के परिवार के लिए मुआवजा बढ़ाकर लगभग 62.7 लाख रुपीस कर दिया। यानी 24 साल पुराने एक एक्सीडेंट ने न सिर्फ फैमिली को इंसाफ दिया, बल्कि उसने भारत के कानून में एक नया बेंचमार्क भी कायम कर दिया। घर के अंदर की गई मेहनत इनविजिबल हो सकती है, मगर बेकीमत नहीं। लेकिन ये बहस आज शुरू नहीं हुई। 2021 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सोच खत्म होनी चाहिए कि हाउसवाइफ्स घर की इकोनॉमिक वैल्यू में कोई इजाफा नहीं करती। कोर्ट ने कहा था कि उनकी मेहनत और कुर्बानियां फैमिली और मुल्क की मईशत दोनों में हकीकी हिस्सा डालती हैं। फिर 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसले में कहा था कि होम मेकर्स का काम किसी सैलरी लाने वाले फर्द से कम नहीं है और उनकी कीमत को सिर्फ इसलिए कम नहीं समझा जा सकता क्योंकि उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती। कोर्ट ने 2019 के टाइम यूज सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि 15 से 59 साल की खवातीन रोजाना 7 घंटे से ज्यादा अनपेड घरेलू और केयर गिविंग काम करती हैं, जबकि मर्द इस पर 3 घंटे से भी कम वक्त लगाते हैं। आमतौर पर खवातीन मर्दों के मुकाबले में 2.6 गुना ज्यादा अनपेड केयर वर्क करती हैं, हत्ता कि जब वो मुआशी तौर पर भी किरदार अदा कर रही हों। कोर्ट ने कहा है कि घरेलू जिम्मेदारियों को खवातीन का फितरी फर्ज समझने वाली सोच मुल्क में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को सिर्फ 31.7% तक महदूद रखने की एक वजह हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि खवातीन का अनपेड केयर वर्क भारत की जीडीपी में तकरीबन 15 से 17% तक हिस्सा डालता है, लेकिन इस मेहनत को न तनख्वाह मिलती है और न ही मुनासिब पहचान। ये वो काम है जो अगर मार्केट से खरीदा जाए तो कुकिंग, चाइल्ड केयर, एल्डरली केयर, क्लीनिंग और हाउस होल्ड मैनेजमेंट की सूरत में लाखों रुपए की सर्विस इकोनॉमी का हिस्सा बन जाएगा। यानी असल बहस सिर्फ पैसे की नहीं, असल बहस नजरिए की है। क्या नेशन बिल्डिंग सिर्फ ऑफिसेज, फैक्ट्रीज और मार्केट्स में होती है, या फिर उस घर में भी होती है जहां कोई शख्स अगली नस्ल को पाल रहा है, तालीम और तरबियत दे रहा है और घर के निज़ाम को चलाए रखता है।
सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला इस सवाल का एक कानूनी जवाब देता है कि अनपेड केयर वर्क इनविजिबल हो सकती है, लेकिन बेकीमत नहीं। जीडीपी नंबर, स्टॉक मार्केट्स और ग्रोथ रेट्स अक्सर हेडलाइंस बनती हैं, लेकिन हर सक्सेसफुल वर्कर, हर स्टूडेंट, हर प्रोफेशनल और हर सिटीजन के पीछे किसी न किसी की अनपेड केयर वर्क मौजूद होती है। शायद इसीलिए ये फैसला सिर्फ कॉम्पनसेशन का नहीं, रिकॉग्निशन का फैसला है। एक ऐसी रिकॉग्निशन जो पूछती है, जब हम मुल्क की तरक्की का हिसाब लगाते हैं तो क्या हम उन हाथों को भी गिनते हैं जो उस तरक्की की बुनियाद तैयार करते हैं। ये बहस अब अदालत से निकलकर हमारी समझ तक पहुंच चुकी है और इसका जवाब तय करेगा कि हम काम को सिर्फ इनकम से नापते हैं या उस असर से जो वो जिंदगियों पर छोड़ता है। ये थी आज की रिपोर्ट। मजीद ऐसी रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर।